एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये 2025 इंजीनियर्स के लिए एक नई सौगात लेकर आया है। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में आपको ये बताने की कोशिश भी की कि लगातार जो है अलग अलग जो बोर्ड्स हैं वो अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए अपना कैलेंडर रिलीज कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे पास एक और नया कैलेंडर रिलीज हुआ है और वो है हमारे व्यापम सब इंजीनियर का। चलिए बात करते हैं सभी एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आज आप मेरे सेशन का टाइटल देख सकते हैं, 2025 में करें एक सरकारी नौकरी आपकी की। ठीक है, बात करेंगे कि हम 2025 में किस किस एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन हुई है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें मिलेंगे अलग अलग एग्जाम को देने के। तो चलिए एक के बाद एक हम शुरू करते हैं और उनमें हम इंक्लूड क्या क्या करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम दे सकते हैं, हम सब इंजीनियर की एग्जाम दे सकते हैं, वहीं पर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर की एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं। आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उसने भी अपनी जूनियर इंजीनियर के लिए हमें कैलेंडर इशू कर दिया है। और एमपीपीजीसीएल का जो जूनियर इंजीनियर है उसका भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो इन सभी एग्जाम्स का मैं आज आपके लिए प्रूफ लेकर आया हूं और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, उसकी कुछ आउटलाइन में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम लेटेस्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है हमारा व्यापम सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन, या ये कहें कि व्यापम सब इंजीनियर के लिए एक इंटीमेशन। व्यापम कहें या आप इसको एमपीपीई भी कहें, ये इट्स अप टू यू, है ना। मैं इसको व्यापम कह रहा हूं, मैं कहूंगा। बात ये है कि इसने हमें आज एक अपना कैलेंडर इशू करके ये बता दिया है कि वो नवंबर 2025 में सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करने वाला है। और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटिंग ली है, जो काम की है वही कटिंग ली है, अननेसेसरी मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है समूह 3 उपयंत्री। इसका मतलब होता है, उपयंत्री का मतलब होता है सब इंजीनियर। 2025 में यहां पर डेट भी दी है उसने कि नवंबर 2025 में एग्जामिनेशन होगी किसकी, आपकी उपयंत्री की। दो बातें सामने निकल के आई जब हमने ये कैलेंडर देखा। तो हमने हमने देखा और साथ में स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आता कि सर एक तो नवंबर है ना, आज से 11 महीने बाद। दूसरा यहाँ पर सर वैकेंसी की तरफ भी थोड़ा नजर डालिए, केवल 150 लिखा है यहाँ। तो चलिए दोनों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं। पहली बात कि नवंबर 2025 दिया, ये तो अच्छी बात है ना। अभी क्या हुआ 2024 में, तो 2024 में ऑल ऑफ सडन आपके सामने नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के विद इन 2 मंथ्स, है ना, इन लोगों ने आपसे फॉर्म फिलिंग भी करवा ली और आपको एग्जाम देने को भी कह दिया। ठीक, और 2 महीने के अंदर किसी भी स्टूडेंट की उतनी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस साल इस चीज को रेक्टिफाई कर दिया कि हम नवंबर 2025 में एग्जाम लेंगे। मतलब आपके पास अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम है आपके पास, आप तैयारी करिए बढ़िया सी और नवंबर 2025 में मिलिए एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ। ठीक, दूसरी बात, सर वैकेंसी की तरफ देखिए थोड़ा सा, केवल 150। अरे नहीं, सुनो, 150 तो आज की डेट में अवेलेबल है। ठीक है, ये धीरे 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 11 महीने में जितने डिपार्टमेंट से वैकेंसीज ले पाएंगे कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज हैं ब्लैंक जो वहां पर फिलअप कर सकते हैं, तो वो सारी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज इस 150 में ऐड हो जाएंगी। और ये फिर आपको जब एग्जामिनेशन की जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तब आपको और क्लियरिटी के साथ में दिखाई देंगी। ठीक है ये बात। तो ना आप ये देखें कि टाइम कब का दिया है और ना आपको ये देखना है कि वैकेंसी कितनी है ना। आपको केवल और केवल प्रिपरेशन करना है। तो ये बात हुई हमारी व्यापम सब इंजीनियर की। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उस पर मूव करते हैं। और सेकंड हमारे पास आता है ये हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन। ठीक है, अब नोटिफिकेशन से सेंस मेरा कैलेंडर से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ। अब यहां पर इसका असेसमेंट देखें, ये देखिए असेसमेंट कब से चालू हो जाएगा, अप्रैल में से। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यहां पे असेसमेंट चालू हो जाएगा। मतलब आपको हिंट हो जाएगी कि वैकेंसीज जो है डिक्लेयर होने वाली है। प्रपोजल और ड्राफ्ट वगैरह CEN जो होता है हमारा, जो
नोटिफिकेशन का CEN लिखा होता वही है, ये जून 2025 में सामने आ जाएगा। इसका मतलब जूनियर इंजीनियर भी बिल्कुल रेडी है आपके लिए। ठीक, पहले क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले जैसे लास्ट एग्जाम होती है 2019 में, और उसके बाद एग्जाम हुई कब, तो 2024 में। ये गैप दिया इन्होंने 5 इयर्स का, जैसे कोई ये 5 ईयर प्लान चल रहा हो, है ना। कोई पंचवर्षीय योजना तो थी नहीं कि 2019 में कोई स्टूडेंट था जो कहीं थोड़ा बहुत रुक गया किसी प्रिपरेशन के कारण या कोई और रीजन हो, और उसको 5 इयर्स तक का टाइम दिया कि आप प्रिपरेशन करिए और फिर हम आपका एग्जाम लेंगे। ये बहुत गलत बात होती है। लेकिन रेलवे ने इस बार सुधार किया, रेलवे ने कहा कि हम ये ना ईयर गैप नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अभी आपका आरआरबी का सीबीटी 2 होने वाला है, उसके पहले उसने ये बता दिया कि हम अगली आरआरबी के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए भी प्रिपेयर हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। हम तीसरी बड़ी एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं, जहां हम बात करते हैं हमारा एसएससी की, ठीक है। एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जूनियर इंजीनियर का भी क्या हुआ है, नोटिफिकेशन, या फिर ये कहें कि नोटिस इशू हुआ, कैलेंडर इशू हो गया है। ये कैलेंडर जो है ये एग्जामिनेशन का है, एसएससी ने अपने 2025-26 के कैलेंडर को इशू किया, और यहां पर हमें जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी का डिक्लेरेशन दिया कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन में 2025 की वैकेंसी आने वाली है। और ये जो पेपर 1 सीबीटी 2, या आप इसको टीयर 1 कहते हैं, ये जो पेपर 1 होगा इसकी आपकी एडवर्टीजमेंट की डेट दे दी, और इसकी आपको लगभग टेंटेटिव डेट दे दी है आपकी एग्जामिनेशन की। अगेन आपको यहां दिखाई दे रहा है अक्टूबर, ठीक है। यार इन 3 एग्जाम से हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पर जाएं। देखिए, आपके पास अभी 2025 शुरू नहीं हुआ है, मतलब आपके पास होल 2025 ईयर अभी ब्लैंक है या आने वाला है आपके सामने, ठीक है। आपको डे 1 से ही क्या करना है, अपनी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, या मैं कहता हूं कि आप सारी एग्जाम ले लीजिए और इन सभी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लगभग 8, 9, 10 महीने बाकी हैं। ये एग्जाम जब होगी तब तक आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी, और आप जो एग्जाम देंगे वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई जूनियर इंजीनियर की। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास एक 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 वैकेंसी है जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, और वो है एमपीपीजीसीएल का जूनियर इंजीनियर। ये आपका अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले, मतलब 9 दिसंबर को ये इशू हो चुका है। और ये कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर के लिए इशू हो चुकी है, वैकेंसी डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, इसका सिलेबस भी आउट हो चुका है, और इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं की है तो जल्दी करिए, आप लेट नहीं होना, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एमपीपीजीसीएल के अंदर, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये वैकेंसी हमारी एमपीपीजीसीएल की है, ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब जो मोस्ट अवेटेड है, हर स्टूडेंट के दिमाग में कुछ समय से ये चल रहा है कि सर व्हाट अबाउट एमपीपीएससी एई। ऐसा नहीं है, ये क्यों आया, ये क्रिएट करने वाली भी हमारी गवर्नमेंट और हमारा आयोग ही है। एक कैलेंडर इशू होता है जिसमें एमपीपीएससी एई का जुलाई का हमें इंटीमेशन मिलता है कि जुलाई में हम एग्जाम लेंगे, जुलाई में एग्जाम लेंगे। लेकिन वो एक चीज मिस कर गए, क्या कर गए कि उन्होंने वहां पर जूनियर, ये जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी डिक्लेयर की, उसमें सिविल इंजीनियरिंग को इंक्लूड करना भूल गए, ठीक है। मैं तो इसको भूल ही मानूंगा अभी, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहां पर ऐड नहीं हो पाई, जिसको आपने प्रीवियस डेज में देखा कि बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन भी होता है, सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मिलकर ये आंदोलन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि से फेस टू फेस मिलते हैं, और उनसे आश्वासन लेते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे मांगे हैं, उन पर उनको पूरा किया जाए, उन्हें वन बाय वन रेक्टिफाई किया जाए, और एक विद्यार्थी को, एक कैंडिडेट को सीधा रास्ता दिखाई दे कि उसे किस पाथ पर चलना है। तो इसका आश्वासन लेने के साथ वो आंदोलन जो हुआ वो समाप्त हुआ। और यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमें डेट होने का इंतजार करना पड़ेगा, क्या कैलेंडर का अपडेट होने का हम वेट करें? नहीं, मेरा आंसर है कि आप सीधा सीधा पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्ट्राइक, एक आंदोलन कर दिया है। अब आपको कोई भी स्टेप लेने की अभी फिलहाल में जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, केवल प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो इसमें सीधा मेरा सजेशन होगा कि आप रेडी फॉर रेडी फॉर एग्जाम रहिए, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि कितनी पोस्ट आ रही है और किस दिन कैलेंडर अपडेट हो रहा है, जिस दिन होगा उस दिन वो जग जाहिर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, फिर भी उस दिन देख लेंगे। चलिए,
तो ये रही हमारी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बात। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है सर? तो देखिए, तो आपने देखा कि आपके पास 5 से 6 ऐसी एग्जाम्स हैं जिनके बैक टू बैक आपके सामने पेपर आ सकते हैं और सभी एग्जाम्स आपको 2025 में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक, सारे कैलेंडर विद प्रूफ मैंने आपको बता दिए हैं। एनटीपीएससी एई का कैलेंडर इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें अभी से भी ऐड नहीं है, लेकिन वो पूरी हमें उम्मीद है कि वो ऐड हो जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इन सभी एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए ना। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर मैं एई के लिए तो तैयारी कर रही हूं, पर अगर मान लीजिए पहले एसएससी आ गई तो क्या होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे आकर ये कहा कि सर आरआरबी इस बार मेरा बस मतलब सीबीटी 1 इतना बढ़िया गया है, सीबीटी 2 मुझे देना है केवल, अब ये बताइए कि मैं इसी बार सीबीटी 2 कैसे निकाल लूं, है ना। तो वेराइटी ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके पास अलग अलग क्वेरीज हैं, वो आते हैं हमें बताते हैं। तो इन सभी का एक निष्कर्ष निकाला गया है और वो निष्कर्ष मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, जो कि आज की हमारी हाईलाइट भी होने वाली है। तो वो क्या है? वो है आपके लिए एक फाउंडेशन बैच। तो समझते हैं ये फाउंडेशन बैच किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्या सोच कर बनाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये फाउंडेशन बैच जो है ये डेडिकेटेड है हमारी इंजीनियरिंग की एग्जाम्स 2025 में आने वाली है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये अभी बैच स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन बैच जो है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो यहां पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा और उसके क्या क्या फीचर्स होंगे वो भी मैं यहां पे बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि ये बैच जो है ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है सर, फाउंडेशन बैच है। इसमें फाउंडेशन में हमें क्या क्या मिलेगा और किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। आप यहां पर वो लिस्ट देखिए। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका एमपीपीजीसीएल का जेई हो, चाहे आपका एसएससी का जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका आरआरबी का जेई का एग्जाम हो, जिसमें जिसमें एक चीज और ध्यान देना कि जो अभी सीबीटी 2 होने वाली है वो भी, है ना, सीबीटी 2 जो अभी चल रही है वो भी, प्लस जो अपकमिंग ईयर की सीबीटी 1 और 2 जो है उन दोनों के लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है क्या, है ना। फिर हमारी सब इंजीनियर की जो एग्जामिनेशन है जिसका अनाउंसमेंट या ये कहें कि नोटिस आ चुका है या अपना कैलेंडर आ चुका है, उसकी भी प्रिपरेशन आप इस फाउंडेशन बैच में कर सकते हैं। इसमें हम किन किन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आपकी दो बातें, एक आपको यहां पर हम लोग डेमो अवेलेबल करवाएंगे और दूसरा इसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन है, ले सकते हैं एडमिशन और अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ फीचर्स की बात करें यहां पर, तो सबसे पहली बात तो हमारी जो है यहां पर कि हमारे यहां पर सभी फैकल्टीज जो हैं काफी अनुभवी हैं। हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि हम लोग काफी टाइम से एक्टिव भी हैं, प्लस ऑफलाइन मोड में हम लोगों को सभी जितनी भी फैकल्टीज आपके पास यहाँ है उनको काफी एक्सपीरियंस है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। यहां पर कंप्लीट सिलेबस अगर हम कवर कवर करवा रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि केवल टेक्निकल की बात नहीं होगी या केवल नॉन टेक्निकल की बात नहीं होगी। यहां पर टेक्निकल के साथ हमें नॉन टेक्निकल का भी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। अब ये दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाए जाएंगे, प्लस जो एग्जाम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहां पर टेस्ट पेपर, आपकी टेस्ट सीरीज और सर जो आपके कंटेंट है, आपका सिलेबस है, आपका मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे यहाँ पर। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग के फील्ड में या फिर उसने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, डिप्लोमा जो है वो हिंदी मीडियम से हुआ है और उसको जो नोट्स है वो हिंदी में चाहिए, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो दो मोड में मिलेगी। एक, आपको अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले एमसीक्यू की प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल होगी, आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, तो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो हमारी सीरीज चल रही है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन में हमें देख रहे हैं तो आपके सामने एक हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ये कहें एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, सिलेक्शन सीरीज, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फिर हम बात करते हैं कि आपके लिए वीकली जो टेस्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर टेस्ट लिया जाता है,
अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं तो सब्जेक्ट वाइज या वीक में हम लोग एक सब्जेक्ट का फिर सेकंड सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेते हैं। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होते जाता है वैसे हम एफएनटी की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी आपके होते हैं जो आपके इसी बैच में फाउंडेशन बैच है उसी में इंक्लूडेड रहेंगे। करें हम लोग कि अगर सर हमें कोई डाउट है वो क्लियर भी कर सकते हैं, टीचर से ट्रेन ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, हमारे टॉपर स्टॉक के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें टॉपर स्टॉक देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पर उनसे रूबरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेली क्विजेस कराएंगे, है ना, क्लास के साथ में आपकी क्विज भी चलने वाली, जैसे क्लास होती है उसके एंड में उससे रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सके यहाँ पर। और को जैसे एई का एग्जामिनेशन है, एई के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपका फर्स्ट फेज में आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ती है और सेकंड फेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो जो इंटरव्यू का कंप्लीट गाइडेंस है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इंटरव्यू का गाइडेंस ऐसा नहीं होगा कि सर हमने बैच में एडमिशन लिया है तो आप हमें इंटरव्यू दीजिए। हमारी आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, आप बैच में एडमिशन लीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए, जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आप क्लियर करिए, उसके बाद हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर योर इंटरव्यू। क्लियर है ये बातें? तो ये चीजें हमारी इंक्लूडेड है हमारे इस बैच में। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। आइदर आप हमें कॉल कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पर, या फिर अगर आप इंदौर और इंदौर के आसपास क्षेत्र से रहते हैं तो आप हमें अपने ऑफिस या हमारे ऑफिस में वेदा बिल्डिंग पे आकर मिल सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कॉल पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने आज वैकेंसीज के बारे में बताया वो भी समझ में आई होगी और उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और आपकी कुछ क्वेरीज को क्लियर करेंगे, उसके लिए आपकी सिलेक्शन का रास्ता और आसान बनाएंगे। थैंक यू सो मच।